राहुल गांधी के निशाने पर चुनाव आयोग एक अरसे से है। पहले ईवीएम पर निशाना साधा जाता था, तो अब बात उससे भी आगे निकल गई है। राहुल लगातार आयोग को कटघरे में खड़े करते रहे, पर वो हर बार सबूत मांगता रहा। राहुल ने कुछ अरसा पहले ही कहा था कि वो कुछ ऐसा सामने रखेंगे जो एटम बम सरीखा होगा। उन्होंने कुछ चीजें सामने रखी। आयोग के साथ बीजेपी भी बिलबिला गई। कुछ नहीं बना तो बम को भी भिगा पटाखा बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राहुल गांधी ने अब दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ भाजपा के साथ मिलकर चुनाव चुराने का आरोप लगाया। इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। भाजपा ने आरोपों को निराधार बताकर कहा कि वो आपा खो बैठे हैं। ये संविधान एक वोट का अधिकार देता है। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತದ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತದ್ದು। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने, इनके नेताओं ने इस पर आक्रमण किया। ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರ ಪ್ರಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। हिंदुस्तान की संस्थाओं को खत्म करके इस पर आक्रमण किया। ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನನ ಮುಗಿಸಂತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು। पिछले चुनाव में हमारे सामने एक सवाल उठा। ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। राहुल गांधी ने कहा कि आम चुनावों में महाराष्ट्र में विपक्ष मजबूत दिखा, पर कुछ ही महीनों के बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा बाजी मार ली गई। चुनावी नतीजों में उलटफेर से पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं था। पिछले साल लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीतने वाला विपक्ष 5 महीने बाद हुए राज्य चुनावों में 50 का आंकड़ा भी नहीं छुपाया। भाजपा को एंट्री इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ा। सर्वे ने कुछ और संकेत दिए थे, लेकिन नतीजे इतने उलट रहे। जीत को जायज ठहराने के लिए एक माहौल बनाया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग के कार्यकाल ने संदेह को और गहरा कर दिया। महाराष्ट्र में 5 महीनों में लाखों मतदाता जोड़े गए। राहुल कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा चुनावों में हमें करारी हार का सामना करना पड़ता है। विधानसभा चुनावों में 1 करोड़ नए मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव आयोग शाम 5:30 बजे तेज मतदान का हवाला देता है। हमारे बूथ एजेंटों का कहना है कि इतना तेज मतदान नहीं हुआ। महाराष्ट्र में पहली बार हमें कुछ गड़बड़ी नजर आई। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय चुप्पी साध ली। डिजिटल मतदाता सूची उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि उनकी जांच कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर केंद्रित थी। हमारे आंतरिक सर्वेक्षण में बताया गया कि हम कर्नाटक में 16 लोकसभा सीटें जीतेंगे। हमने 9 जीती। फिर हमने 7 अप्रत्याशित हारों पर ध्यान लगाया। हमने एक लोकसभा चुनी और हमारी टीम ने तय किया कि हम केवल एक विधानसभा सीट महादेवपुरा की छानबीन करें। महादेवपुरा में कांग्रेस को 1,15,586 और भाजपा को 2,29,662 वोट मिले। कांग्रेस ने सभी विधानसभाओं में जीत हासिल की, लेकिन इस एक पर नहीं। इस सीट ने उन्हें चुनाव जिताया। हमें 1,250 चुराए गए वोट मिले। 5 अलग अलग तरीकों से चुराए गए डुप्लीकेट मतदाता, नकली और अमान्य पते, एक ही पते पर बड़ी संख्या में मतदाता। लेकिन जब हम वहां गए तो वहां रहने वाले उन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उस घर में एक ही परिवार रहता है। फिर हमें कुछ ऐसा दिखा जो कि गलत था। मतदाता सूची में एक ही मतदाता का नाम कई बार दर्ज है। एक ही मतदाता का नाम कई राज्यों में है। या तो पता मौजूद ही नहीं है या फिर 0 लिखा है। एक ही पते पर कई मतदाता पहचान पत्रों पर बेहद धुंधली और छोटी तस्वीर। पहली बार मतदान करने वालों के लिए बने फॉर्म 6 का दुरुपयोग।
राहुल ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पा रहा, बल्कि उसे खत्म करने में मदद कर रहा है। अंपायर दूसरी टीम में है, न्यायपालिका को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जिस लोकतंत्र से हमें इतना प्यार है वो अब मौजूद नहीं है। हालांकि जब राहुल गांधी की प्रेस वार्ता चल रही थी, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कांग्रेस नेता से राज्य की मतदाता सूची की जांच की मांग करते हुए एक हलफनामा जारी करने को कहा। चुनाव आयोग ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, मतदाता सूचियां जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत भारत के चुनाव आयोग की तरफ से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से तैयार की जाती है। परिणामों पर केवल हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर करने से ही सवाल उठाया जा सकता है। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने समाचार एजेंसी एनआईए से कहा कि बेबुनियादी आरोप लगाना, मानहानि का मुकदमा झेलना और फिर माफी मांगना राहुल गांधी की आदत बन गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने पर खुश थे, और जब वे विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गए तो उनके लिए एक समस्या बन गई। इसी तरह कर्नाटक हो या फिर कहीं और, राहुल गांधी और उनकी टीम के दावे पूरी तरीके से झूठे हैं। वे चुनाव आयोग को सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए निशाना बना रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मीडिया से कहा कि कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा, आज उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला बोला। कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि एक भारतीय को कैसे बोलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट एक नागरिक के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है। जब भी उन्हें ये ठीक नहीं लगता, वे संस्थाओं पर हमला करना शुरू कर देते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद राहुल गांधी पूरी तरीके से अपना आपा खो बैठे हैं। इसके पीछे भारतीय लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ एक बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके परिवार का इतिहास आपातकाल के काले अध्याय से भरा पड़ा है। हमने तमाम आरोप प्रत्यारोप पर नजर डाली। इससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में ना तो राहुल चुप बैठने वाले हैं और ना ही बीजेपी। उनकी समझ और अतीत को हथियार बनाकर हमले होते रहेंगे। इन सब के बीच चुनाव आयोग क्या करता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सवाल तो उसी से है। वो एक संवैधानिक संस्था है। अगर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब बनता है, पर आयोग राहुल के वार पर कैसे पलटवार करता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारी नजर इस सारे मामले पर बनी हुई है और हम आपको हर पहलू से अवगत कराते रहेंगे।